फल मोहे पूरी तरसी लागे तन राखे वो प्राणा तरसी लागे तन राखे वो प्राणा जलन चाहो अब कृपा निदाना चलन चहो अब कृपा निधाना हे चलन चाहो अब कृपा निदाना चलन चहो जब कृपा निधाना। प्रभु बहुत समय तक मैंने मजदूरी की, आज उस मजदूरी की पूरी कीमत मिली है। प्रभु ऐसा लग रहा था कि जीवन आपके दर्शन के लिए बचा था, अब वो चलने को जी चाहता है। बलि तुम्हारा समय शेष है, अग्रिम समय के तुम इंद्र हो। इंद्र की बात और बता दूं आपको, इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पद का नाम है। और इस समय के इंद्र राजा बलि है, वर्तमान समय के इंद्र राजा बलि है। तुम्हारे बलि को आशीर्वाद दिया, तुम उस समय के इंद्र कहलाओगे। वैवस्वत मनवंतर जो आएगा उस मनवंतर के आप इंद्र होंगे। आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हारा राजपाट, धन दौलत, यश वैभव हम तुम्हें वापस करके जा रहे हैं। अब किसी से मत कहना कि भगवान हमारे यहाँ छोटे बन गए थे। तो बलि तो कुछ नहीं बोला, बलि की मां फिर से तीसरी बार बोल पड़ी, बोले आप आज भी मेरे पुत्र बलि के आगे छोटे ही हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि बलि आपसे बड़ा दानी है। बोले नहीं नहीं, हमने उसका सब वापस कर दिया। बोले धन दौलत यश वैभव भूमि संपदा सब कुछ वापस कर दिया, लेकिन बलि ने आज अपनी बहन आपको दे दी है जिसको कभी वापस नहीं कर पाओगे, इसलिए बलि आज भी आपसे बड़ा दानवीर है। इतनी बात वही कर सकता है जिसके दिल से दिल के तार जुड़े हुए। न तन से बिंदु जी लिखते हैं, न तन से प्राण जाता है, न प्राणाधार मिलता है। किसको दिखाऊं बढ़ते दर्द की मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है। दूर रहकर भी उनसे न जाने क्या क्या बात होती है। जब इस हृदय के तार से उस हृदय का तार मिलता है, जहां कुछ छल छलाता अश्रु बिंदु दिखलाई देता है, उसी मानस में हमको सांवरा सरकार मिलता है। क्या बात, गजब। भगवान की इस लीला का विश्राम हुआ। मत्स्यावतार होना है। सत्यव्रत नाम के राजा थे और सत्यव्रत नाम के राजा नदी में स्नान करने गए। नदी में स्नान करने गए, स्नान करके सूर्य अर्घ दे रहे थे। हाथ में एक मछली का छोटा सा बच्चा आ गया। न जाने क्या हुआ कि उनके मन में आया कि अगर इस मछली को मैं इस तालाब में छोड़ दूंगा तो बड़ी मछलियां इसको निगल जाएंगी, तो इसकी प्राण की रक्षा करें। तो अपने कमंडल में डाल के उसे घर ले आए। एक रात बीती, वो मछली का बच्चा कमंडल में नहीं बना, बड़ा आकार हो गया उसका, बहुत बड़ा आकार। दूसरी रात बीती, दूसरी रात्रि बीती, तो मछली का बच्चा उस कमंडल में भी नहीं आया। तो दूसरी रात्रि में एक कलश में डाल दिया, फिर कलश में भी नहीं बना। वो समझ नहीं पाई हो क्या रहा। हो सकता है कोई नई वैरायटी हो मछली की, जो जल्दी जल्दी बढ़ रही हो एक एक दिन में। फिर मछली को निकाला और नदी में स्थापित कर दिया। नदी में स्थापित कर दिया तो तीसरी रात्रि में वो नदी में भी नहीं बनी। फिर हाथ जोड़े और कहा, प्रभु आप कौन है जो अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं, अपना असली दर्शन मुझे कराइए। तो मछली भगवान विष्णु में परिवर्तित हुई। उन्होंने कहा कि मैं मत्स्य हूं। मछली को मत्स्य बोला जाता है। आज के 7वें दिन प्रलय आनी है।
और महान प्रलय होगी, ये सृष्टि डूब जाएगी। उस समय सप्तऋषि एक नाव लेके तुम्हारे पास आएंगे। तुम हो सके उतने बीज दुनिया से एकत्रित कर लो, मनुष्य रूप में तो तुम ही हो जाओगे, बाकी बीज दुनिया से एकत्रित कर लो और एकत्रित करके उस नाव में बैठ जाना। उसमें एक बड़ी रस्सी बंधी होगी। जब नाव डगमगाएगी ना, जल हो जाएगा, डगमगाएगी, तो उसी समय में अवतार लेके आऊंगा, मछली बन के आऊंगा। मेरी नाक पे एक बहुत बड़ा सींग होगा, तुम उसी सींग में उस रस्सी को फंसा देना। मैं तुम्हें महान प्रलय के दर्शन कराऊंगा। 7वां दिन हुआ और मत्स्य भगवान आ गए, नाव आई, सप्त ऋषि बैठे थे, राजा सत्यव्रत भी बैठ गए और नाव डगमगाई, उस रस्सी को मत्स्य भगवान के सींग में फंसा दिया। भगवान ने पूरी प्रलय का दर्शन कराया। बोलिए मत्स्य अवतार भगवान की जय हो। अवतारों की चर्चा चल रही थी। जब अवतारों की चर्चा आई तो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु चंद्रवंश और सूर्यवंश में भगवान राम और कृष्ण का जन्म हुआ था, क्या वो चर्चा नहीं सुनाएंगे आप? बोले बिल्कुल सुनाएंगे, नंबर तो आने दो। तो नंबर आया। 9वें स्कंद में हम लोग प्रवेश कर गए हैं और 9वें स्कंद में 10वां अध्याय। खट्वांग दीर्घ बाहु रघु तस्मा अजश्रुबा ततस्ततो महाराजा तस्मा दशरथो भवे। खट्वांग दीर्घबाहु दशरथ, इनकी परंपरा बताइए। इस 9वें स्कंद से पूर्व एक सुंदर सा भजन सुनेंगे, उसके बाद हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। आइए। मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, ओ सौंप दिया अब जीवन तो है, ओ सौंप दिया अब जीवन तो है। राखो जही विधि रखना मोहे, ओ राखो जिस विधि रखना होए, ओ राखो जही विधि रखना मोहे, राखो जिस विधि रखना होए। तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो बरसाने में। मन बच गयो नंद किशोर, मन बच गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा
करूँगा, चाकर बन तेरी सेवा करूँगा, चाकर बन तेरी सेवा करूँगा, चाकर बन तेरी सेवा करूँगा, मधुकरी मांग कलेवा करूँगा, मधुकरी मांग कलेवा करूँगा, मधुकरी मांग कलेवा करूँगा, मधुकरी मांग कलेवा करूँगा। तेरे दर्श करूँ उठ भोर, तेरे दर्श करूँ उठ भोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वरसाने में। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों आया है, मैं जानूं या वो जाने। हे हरि हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात में एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। लिया से दिल को लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने, लिया से दिल को लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल से तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल से तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल दिल लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया